चलिए पजल सॉल्व करते हैं मीन्स के लिए। तो मीन्स वाला पजल क्या करते हैं, मीन्स वाला पजल। तो जैसे आपके सामने पजल है, इसमें ईयर्स भी दे रखे हैं और आपके सामने 8 लोग हैं, है ना। 8 क्या है, पर्सन है, वर्किंग डिफरेंट कंपनीज, 8 डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं। सुनो जरा ध्यान से, 8 डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं और 8 आपके के पास क्या है, डिफरेंट ईयर्स हैं, है ना। और सबका जो कैलकुलेशन है वो 2020 के बेस ईयर के रिस्पेक्ट में होना है और कंपैरिजन भी हो, डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू क्या करते हैं, अर्न करते हैं। तो इसमें एक कंपैरिजन है रेवेन्यू को लेकर, ईयर को लेकर है, किस ईयर में किस कंपनी में स्टार्ट किया, ईयर को लेकर भी है। तो एक तरह से ये हमारे पास हो जाती है मिक्स्ड पजल। क्या हो जाती है, मिक्स्ड पजल हो जाती है, ठीक है। ईयर को, तो ईयर का बेस भी बनेगा, ऑर्डर कंपैरिजन भी होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने हिंदी में भी है, हिंदी में भी आपने ट्राई किया होगा, 8 लोग, ठीक है, और 8 डिफरेंट इसमें काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, 8 ईयर्स हैं, 2020 का बेस है। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले तो क्या है, मैं ईयर्स का बेस बनाऊंगा, ठीक है। एक बार मैं ईयर्स का इसका बेस बनाऊंगा। तो ईयर्स क्या क्या है पहले देख लेते हैं। 96, 2000, 2005। तो 96 ईयर्स का बेस भी बनाना है। 1996, ठीक है। 2000, 2005, ठीक है। अच्छा, और क्या है, 2007, 2014, 2007, 2014, ठीक है। और क्या है, अच्छा ये तो मैंने लिया नहीं, नहीं सारे ईयर्स कहाँ आ गए इसमें, इससे पहले आएंगे ना, इसमें आएंगे 67, ये तो लिया नहीं मैंने। 67, 79, 91, 96, ये 3 रहेगा ना, 67 से 79 हटाना पड़ेगा ये, सॉरी सॉरी सॉरी। ये हटाना पड़ेगा। तो एक बार दोबारा से बेस बनाता हूं मैं। ये रहा 67, 79, 90, ये सारा है ना, 2 बार दे दिया ये, तो ठीक है। 67 से स्टार्ट करना है, 67, 79, 67, 79। तो 67, 79, 1991, 1996, ठीक है। 2000, 2005, 2000, 2005, 2007, 2000, 2005, 2007, 2014, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हमें 2020 में से माइनस करना है, ठीक है। पर्सन भी है और कंपनीज भी हैं, ठीक है। पर्सन भी है, कंपनीज भी हैं। तो यहाँ पे 2020 में से माइनस करेंगे, सबसे पहले तो काम है हमारा करेंगे 2020 में से माइनस करेंगे। सबसे पहला काम है 2020 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2020 में से माइनस कर लेते हैं पहले, उसके बाद कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे 67 को माइनस करते हैं तो आपका हो गया ये 33, 33 और 20, 33 हो गया, 33 और 20, 53, ठीक है। आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 21 और 20, 41, ठीक है। 9 और 20, 29, ये आपका 4 और 20, 24, ये आपका 20, ये आपका 15, ये आपका 13 और ये आपका हो गया
6, ये आपका आना चाहिए। 53, 41, 29, 24, 20, 15, 13 एंड आपका 15, 13 एंड 6, ठीक है। कंपैरिजन भी करना है हमें, ऑर्डर कंपैरिजन भी करना है। तो जैसे हमने ऑर्डर कंपैरिजन करना है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंपैरिजन भी करना है। रिवेन्यू का कंपैरिजन होगा ना, रिवेन्यू कंपैरिजन। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, 3 कंपनी स्टार्टेड बिटवीन एस एंड टी। एस और टी में 3 कंपनी स्टार्ट होती है। कंपनी एस स्टार्टेड इन द ऑड नंबर ईयर बिफोर टी। एस कंपनी क्या है, ऑड नंबर ईयर में बिफोर टी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस ऑड नंबर ईयर में, यहां तो एस आ नहीं सकता, यहां भी एस नहीं आ सकता, एस टी से पहले है। तो एस हमारा यहां आ सकता है, यहां आ सकता है ऑड नंबर ईयर, और यहां पे आ सकता है। एस और टी में क्या है, 3 है, एस टी से पहले है। तो 1 2 3 छोड़कर एस हमारे यहां आ सकता है, सॉरी टी हमारे यहां आ सकता है, ठीक है। 1 2 3 छोड़कर टी हमारे यहां आ सकता है, और 1 2 3 छोड़कर टी हमारे यहां आ सकता है। एस और टी में कितनी कंपनी स्टार्ट होती है, 3 कंपनी स्टार्ट होती है। ध्यान सुनना। ई वर्क इन कंपनी पी। ई किस में काम करता है, कंपनी पी में काम करता है। तो ई काम करता है, कंपनी पी में काम करता है, ठीक है। कंपनी यू स्टार्टेड आफ्टर क्यू। यू क्या है, क्यू के बाद स्टार्ट होती है। तो क्यू के बाद स्टार्ट कौन होता है, यू होता है, ठीक है। ओनली 3 कंपनी अर्न मोर देन रेवेन्यू क्यू। केवल 3 कंपनी ऐसी हैं, ओनली 3 कंपनीज अर्न मोर रेवेन्यू देन क्यू। क्यू से ज्यादा केवल 3 कंपनी अर्न करती हैं। तो जैसे 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनी है। केवल क्यू से ज्यादा 3 कंपनी है, 1 2 3 छोड़ गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्यू कंपनी आ जाएगी। द कंपनी विच अर्न जस्ट मोर रेवेन्यू देन क्यू वॉज स्टार्टेड इन ईयर इमीडिएटली आफ्टर क्यू। जो क्यू से जस्ट ज्यादा रेवेन्यू अर्न करती है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है क्यू के जस्ट बाद वाले ईयर में। तो ये कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझनी पड़ेगी जब समय आने पर, जब कंपैरिजन हो रहा होगा, ठीक है। कंपनी पी स्टार्टेड इन अ नंबर ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ विच इज द डिफरेंस ऑफ द ईयर्स स्टार्टिंग ऑफ कंपनी क्यू एंड यू। क्यू और यू का जो डिफरेंस है वो कंपनी पी का नंबर ऑफ ईयर्स है अभी से, मतलब उतना डिफरेंस आना चाहिए। जो क्यू और यू का डिफरेंस है वो किसका है, कंपनी पी का है। तो क्यू और यू का डिफरेंस जो कंपनी पी का है, तो डिफरेंस आना चाहिए पी का क्यू और यू के कंपनी से। तो क्या डिफरेंस आएगा, किसी 2 का डिफरेंस किसी 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 6 साल पहले, 13 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 24 साल पहले, 29 साल पहले, 41 साल पहले कब स्टार्ट हुई कंपनी पी। तो पी जितने साल पहले स्टार्ट हुई वो डिफरेंस है क्यू और यू की कंपनी के स्टार्टिंग का, ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। और यहां पे ये भी बोला हुआ है आगे, अगर हम देखें, जो कंपनी पी है वो स्टार्टेड है इवन नंबर ईयर में। पी स्टार्ट हुई इवन नंबर ईयर में। तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो 6 डिफरेंस है किसी का, नहीं है, 6 डिफरेंस किसी का नहीं है। 13 डिफरेंस है किसी का, इवन नंबर ईयर में, तो इवन नंबर ईयर में तो पी है ही नहीं। पी किस में स्टार्टेड, इवन नंबर ईयर, तो पी ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। अच्छा 20 डिफरेंस है किसी का, 20 डिफरेंस किसी का नहीं है। 24 डिफरेंस है किसी का, 24 डिफरेंस है इसका, 53 और 29 का क्या है, 24 डिफरेंस है। यप 24 का डिफरेंस है ना। तो 24 में आपका P हो सकता है और ये Q और U हो सकते हैं। अच्छा 29 डिफरेंस है किसी का, 29 डिफरेंस आएगा। 41 और 15 का 29 डिफरेंस आएगा क्या, नहीं, 29 डिफरेंस। लेकिन यहां तो P हो नहीं सकता ना, ये तो P हो नहीं सकता, P तो इवन नंबर ईयर है ना, तो P तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो P हमारा डेफिनेटली 24 होगा। तो ये क्या हो जाएगी, P कंपनी हो जाएगी, क्योंकि ये इवन ईयर है, ये इवन ईयर है और ये इवन ईयर है। 6 किसी का डिफरेंस है नहीं, 20 किसी का डिफरेंस है नहीं, 24 डिफरेंस है। किसका होगा, 53 और 29 का। Q के बाद U है, तो यहां पे हो जाएगा Q और यहां पे हो जाएगा U।
पी कंपनी का क्या है, पर्सन कौन है, ई है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। यहां तक कोई समस्या नहीं है, एक बात समझ में आएगी। अभी से जो डिफरेंस था ईयर्स का, जो भी पी का ईयर्स आ रहा है वो डिफरेंस है क्यू और यू का, और पी का जो स्टार्ट हुआ है वो इवन नंबर ईयर में हुआ है। तो वो हमारे पास 6 था, 20 था, 24 था। 20 किसी का डिफरेंस नहीं है, 6 किसी का डिफरेंस नहीं है, 24 डिफरेंस है, 53 29 का, तो यहाँ क्यू होगा, यहाँ पे यू हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या होगा, आगे देखते हैं। कहता है कंपनी विच अर्न हाईएस्ट रेवेन्यू वाज स्टार्टेड इन इवन नंबर ईयर। जो हाईएस्ट रेवेन्यू इवन नंबर ईयर में है, तो ये आएगा इवन नंबर ईयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कंपनी इन विच एफ इज वर्क अर्न लीस्ट रेवेन्यू, जिसमें एफ काम करता है वो लीस्ट रेवेन्यू है, उसका लीस्ट रेवेन्यू है, तो यहां पे आएगा एफ। ठीक है, जी डज नॉट वर्क इन कंपनी एस एंड वी ऑल्सो डू नॉट वर्क इन द कंपनी स्टार्टेड आफ्टर 1997। तो जी हमारा यहां पे नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता है, मतलब 1997 के बाद 1997 के बाद तो जी स्टार्ट हुआ नहीं है, जी एस और वी में भी काम नहीं करता। तो जी हमारा स्टार्ट हुआ होगा, तो जी यहां पे स्टार्ट हुआ होगा, यहां पे हुआ होगा, यहां पे हुआ होगा, और जी काम नहीं करता है एस और वी के लिए, जी काम नहीं करता है एस के लिए और वी के लिए। ठीक है, द कंपनी इन विच एच वर्क अर्न लेस रेवेन्यू देन ओनली वन कंपनी। जिस कंपनी में एच काम करता है वो केवल एक कंपनी से कम रेवेन्यू है उसका, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, केवल एक कंपनी से कम रेवेन्यू है एच का। ठीक है, कंपनी विच स्टार्टेड थर्ड अर्न थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू। जो थर्ड नंबर पे स्टार्ट हुई है कंपनी, जो थर्ड नंबर पे स्टार्ट हुई है उसका रेवेन्यू क्या है, थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू है। तो थर्ड नंबर पे कौन स्टार्ट हुई है, यू। एक एक पॉइंट समझना, थर्ड नंबर पे कौन स्टार्ट हुई है, यू, 1 2 3, थर्ड नंबर पे यू स्टार्ट हुई है, तो उसका थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू है। तो थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहां पे क्या हो जाएगा, यू। समझना, थर्ड लोएस्ट, तो यहां पे कंडीशन आ गई समझ में, कंपनी विच स्टार्टेड थर्ड अर्न थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू। थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू किसका हो गया, यू का हो गया। ठीक है, आगे देखो, एच नाइदर वर्क इन कंपनी आर नॉर वी। एच ना तो आर में काम करता ना वी में, तो यहां पे ना आर आएगा ना वी आएगा। ठीक है, कंपनी इन विच जी वर्क अर्न लेस रेवेन्यू देन कंपनी आर। जिसमें जी काम करता है वो आर से कम है उसका रेवेन्यू, तो जिसमें जी काम करता है उसका रेवेन्यू आर से क्या है, कम है। इंट्स के रूप में लिख दिया। आर विच डज नॉट अर्न द हाईएस्ट रेवेन्यू, आर का हाईएस्ट रेवेन्यू नहीं है, तो यहां पे आर नहीं आएगा, आर यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ठीक है, कंपनी विच स्टार्टेड इन 1996 डज नॉट अर्न द हाईएस्ट रेवेन्यू। 1996 वाले का हाईएस्ट रेवेन्यू नहीं है, तो मतलब पी का भी हाईएस्ट रेवेन्यू नहीं है, पी का नहीं है, आर का नहीं है। ठीक है, सी डज नॉट वर्क इन द कंपनी विच अर्न हाईएस्ट रेवेन्यू। सी उस कंपनी में काम नहीं करती है जिसका हाईएस्ट रेवेन्यू है, तो यहां पे सी नहीं आएगा। ठीक है, कंपनी इन विच ए वर्क अर्न मोर रेवेन्यू देन द कंपनी इन विच डी वर्क। देखो इसको ध्यान समझना, कंपनी इन विच ए वर्क अर्न मोर रेवेन्यू देन कंपनी इन विच डी वर्क। ए डी वाले से ज्यादा मतलब ए डी वाले से क्या है, ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी बात, बट का मतलब एक ही बात कर रहा, बट नॉट एज मच एज द वन इन विच सी वर्क। ए डी वाले से ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना सी से कम है, मतलब सी के बराबर ज्यादा नहीं है। तो जैसा आप कंपैरिजन करते हो तो उसमें आता है ना, नॉट एज मच टॉल एज, नॉट एज मच शॉर्ट एज। तो यहां पे ए ज्यादा है डी से, बट नॉट एज मच सी, तो सी से वो क्या होगा, छोटा होगा। ए डी से ज्यादा है, सी से छोटा होगा। ठीक है, बी डज नॉट वर्क इन द कंपनी इन विच वाज स्टार्टेड लास्ट। बी उस कंपनी में काम नहीं करती जो लास्ट में स्टार्ट होता है। ठीक है,
एफ डज नॉट वर्क इन कंपनी टी, एफ टी में काम नहीं करता है, तो यहां पे टी नहीं आएगा, ठीक है। कंपनी डब्ल्यू स्टार्ट इन ऑड नंबर ईयर, जो डब्ल्यू स्टार्ट हुई है वो ऑड नंबर ईयर में स्टार्ट हुई है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू है ऑड नंबर ईयर। चलो इसको तो हम देखेंगे अभी, तो डब्ल्यू ऑड नंबर ईयर है, चलो उसको देख लेंगे। अभी सुनो, एस कंपनी है, यहां पे यू आ चुका है, यहां पे क्यू आ चुका है, तो यहां पे एस कैंसिल, यहां पे एस कैंसिल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, एस और टी में कितने हैं, 3 है, तो क्या होगा, 1 2 3 छोड़कर यहां पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ये भी ठीक है। डब्ल्यू स्टार्ट हुआ है ऑड नंबर ईयर, तो डब्ल्यू यहां पे नहीं स्टार्ट होगा 2000 में, डब्ल्यू 2014 में स्टार्ट नहीं होगा, तो डब्ल्यू होगा स्टार्ट यहां पे, ये भी क्लियर हो गया। अब सुनो, एस हमारा, जी हमारा एस और बी में काम नहीं करता, तो जी यहां पे तो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, तो जी की पॉसिबिलिटी हमारे पास 2 आ गई, एक यहां भी हो सकता है, एक यहां भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है। इतनी सारी बातें हमारी यहां पे क्लियर हो गई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बी डज नॉट वर्क इन द लास्ट, एफ डज नॉट वर्क इन द कंपनी टी, एफ टी में काम नहीं करता, तो एफ यहां पे नहीं होगा, एफ यहां पे नहीं होगा, और एफ लास्ट, मतलब एफ यहां पे नहीं होगा, टी में काम नहीं करता है, ठीक है। अब सुनो, इसको जरा कंपैरिजन कर लेते हैं रेवेन्यू के रेस्पेक्ट में, क्या चीज निकल के आएगी। आर हमारा यहां पे नहीं है, आर यहां पे भी नहीं है, ठीक है। आर हमारा जी से क्या है, ज्यादा है, तो आर यहां भी नहीं आएगा, ठीक है। यू जी यू जी यू जी, एक कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है, कोई कंडीशन हमने छोड़ी तो नहीं, जी का तो हमें ठीक है, जी डज नॉट वर्क इन कंपनी एस एन वी ऑल्सो डू नॉट वर्क इन कंपनी वी स्टार्टेड आफ्टर 1997, जी तो ठीक है, ठीक है। तो जी का हमें देखना है, जी हमारा कहाँ आ सकता है, जी क्यू में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यू स्टार्टेड आफ्टर क्यू 3% मोर देन क्यू। अच्छा, एक यहां पे कंडीशन दी हुई है, कंपनी विच स्टार्टेड विच अर्न जस्ट मोर रेवेन्यू देन क्यू वॉज स्टार्टेड इन द ईयर इमीडिएटली आफ्टर क्यू। क्यू के बाद जो स्टार्ट हो रही है वो क्यू से जस्ट मोर ज्यादा रेवेन्यू अर्न करती है। ये कंडीशन यहां पे देखो क्या कहती है, द कंपनी विच मोर रेवेन्यू देन क्यू, जस्ट मोर रेवेन्यू देन क्यू वॉज स्टार्ट इन द ईयर इमीडिएटली आफ्टर क्यू। क्यू के जस्ट बाद क्या है, क्यू से जस्ट पहले वाला यहां पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, यहां पे एस हो जाएगा, क्योंकि जस्ट बाद वाला ईयर वाला क्यू से जस्ट ज्यादा रेवेन्यू अर्न करता है, ठीक है, परफेक्ट। अब आर हमारा यहां भी हो सकता है, आर हमारा यहां भी हो सकता है, 2 चीजें बची हमारे पास, लेकिन आर हमारा जी से ज्यादा है, ठीक है। यहां से देखो क्लियर होगा, अब एक पॉइंट और आ गया, आर हमारा जी से ज्यादा है, तो आर अगर यहां पे रखोगे तो यहां जी आ नहीं सकता है, तो एफ है, तो यहां पे आ जाएगा आर, यहां तो आर है नहीं, यहां पे नहीं है, आर हो गया, जी से ज्यादा है वो, तो जी से ज्यादा है तो जी यहां पे हो सकता है, और जी यहां पे हो सकता, जी सॉरी जी यहां पे हो सकता है यू का, जी यहां पे हो सकता है। अब सुनो मेरी बात, यहां से जी कंफर्म हो जाएगा, कैसे भाई, आर ज्यादा है जी से, आर ज्यादा है किससे, जी से, तो जी हमारा क्यू का नहीं होगा, तो जी हमारा एस का नहीं होगा, तो जी हमारा क्यू का भी नहीं होगा, तो जी हमारा होगा फिर यू का, ये निकल के आएगा, क्योंकि आर ज्यादा है जी से, तो जी क्यू का नहीं होगा, एस का नहीं होगा, तो जी ज्यादा होगा आर, मतलब जी आर ज्यादा है जी से, आर ज्यादा है जी से, तो जी हमारा क्यू का नहीं होगा, जी हमारा एस का नहीं होगा, तो जी हो जाएगा यू का, तो जी यू का हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, जी भी कंफर्म हो गया, ठीक है, ओके डन। आगे देखो क्या हो सकता है, यहां पे अगर हम देखें तो ए सी ए डी का कंसेप्ट है, सी यहां तो है नहीं, यहां पे एच है, तो सी ए डी यहां हो सकता है, सी ए डी, या फिर यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है क्या, इसका हम क्या करेंगे अभी, और केस कैसे बनेगा, एक और कोई केस बनना चाहिए,
टी का तो हमारे पास आ गया था। अच्छा आर यहाँ पे नहीं, आर यहाँ पे नहीं, ये तो आर हो गया। पी यहाँ पे है नहीं हाईएस्ट, और पी का क्या है हमारा ई, तो इसको देखते हैं। पी हाईएस्ट है नहीं तो पी का एच भी नहीं होगा, पी यहाँ पे भी नहीं होगा, फिर पी हाईएस्ट नहीं है, पी यहाँ पे भी नहीं होगा, और पी का एफ नहीं है, पी यहाँ पे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी और पी का हो जाएगा ई। परफेक्ट। अब हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, ये आनी चाहिए। यहाँ सी है नहीं, यहाँ सी है नहीं, तो यहाँ पे सी रखोगे, यहाँ पे ए रखोगे, और यहाँ पे क्या रखोगे, डी रखोगे। परफेक्टली फाइन। एफ ई जी डी ए सी एच, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। परफेक्ट, ये निकल के आ गया। आगे देखो क्या आएगा। नाउ हमारा जो V है, V हमें देखना है। ये तो हमारी सारी चीजें निकल के आ गई, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जो जो आ गया है हमारे पास, S का क्या आ गया, C, और Q का आ चुका है A, ठीक है। T और W हमारे पास बचे हैं। T बचा है, W बचा है, T लास्ट में है नहीं, तो T का B होगा या फिर H होगा, T का B होगा या फिर H होगा। एक लास्ट बचा हमारे पास, ये लास्ट बचे हैं। अच्छा जो हाईएस्ट वाला है वो इवन ईयर वाला है, ये देखो जरा, हाईएस्ट वाला क्या इवन ईयर वाला है, तो इसको भी जरा देख सकते हैं। हाईएस्ट वाला इवन ईयर वाला है, बी इवन ईयर में होना चाहिए, बी यहाँ पे है नहीं, तो इन तीनों में से इवन ईयर किसका है, बी यहाँ पे है नहीं लास्ट ये वाला, तो बी इवन ईयर इनमें से कौन सा है, ये वाला 2000 वाला, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी निकल के आ गया, ये बी हो जाएगा इवन ईयर। अब हमारे पास एफ टी का है नहीं, तो एफ यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, 2007 या 2014। और लास्ट में क्या बचेगा, यहां पे भी दो हैं, वी आपका, वी और बचा हमारे पास वी, डब्ल्यू और टी, तीन चीजें बची हमारे पास। वी बचा है, डब्ल्यू बचा है और टी बचा है, इनको हमें क्रॉस चेक करना है। डब्ल्यू स्टार्ट इन ऑड नंबर ईयर, डब्ल्यू स्टार्ट हुआ है ऑड नंबर ईयर में, ये तो हमारा डन हो गया था, डब्ल्यू ऑड नंबर ईयर में स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट केस है जो हमें कैंसिल कहीं से होगा तो करना है, डब्ल्यू वी एंड टी। डब्ल्यू स्टार्ट इन ऑड नंबर ईयर, तो यहाँ तो डब्ल्यू हो नहीं सकता, ये तो डब्ल्यू होगा नहीं, तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तो डब्ल्यू होगा नहीं। अच्छा ठीक है ना, हो गया क्लियर भाई। ये इवन ईयर वाला है, तो हमारे पास बचा है वी डब्ल्यू टी, टी और डब्ल्यू दोनों ऑड नंबर में है, तो यहाँ पे आपका टी और डब्ल्यू नहीं होंगे, टी और डब्ल्यू नहीं होंगे तो यहाँ पे कौन होगा, वी होगा, तो ये हो गया वी। परफेक्ट, ये वी हो गया। तो यहाँ पे आपका बचेगा हमारे पास क्या, एक बच्चा होगा ना, कौन बचा हमारे पास, विच वन इज रिमेनिंग, कौन बचा यहाँ पे देखना जरा, क्यू एस यू पी वी टी डब्ल्यू, यहाँ पे एक बच्चा हमारे पास, तो उसको हम रख देंगे यहाँ पे। कौन बचा, आर, आर यहाँ पे बचा। परफेक्ट, यहाँ पे हमारा आर, यहाँ पे आर बचा, ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ पे हमारा वी था नहीं, अब बचा हमारे पास टी और डब्ल्यू। टी का क्या नहीं है, एफ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी, टी का हो गया एच, और यहाँ पे बचा डब्ल्यू, डब्ल्यू का हो जाएगा हमारा एफ, और इसका बचा हुआ यहाँ पे हम रख देंगे ए बी सी डी रख देंगे, तो यहाँ पे बचेगा नहीं, आर का क्या बचा, डी, तो यहाँ पे हो गया डी। ये आपका सॉल्यूशन है। वाव, इट्स ए वाव पजल, मतलब बहुत ही अच्छा पजल था। कंडीशन से हमें कंपैरिजन करना था, कंडीशन से चीजों को निकालना था। इट्स ए वाव पजल। इट्स अ ग्रेट एंड वाव पजल। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, मेंस लेवल में चीजें अलग लेवल में हैं।